नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। बंधुओं, मैं आपको ज्योतिष के बारे में डिटेल में शुरू से बताऊंगा और शुरू से ज्योतिष क्या है, ग्रह क्या है, राशियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो चैनल नंबर 1 बनेगा। उसके बाद मैं क्रमशः आगे वीडियो देता रहूँगा आपको। इसमें आप ये देखेंगे कि ज्योतिष आखिर क्या चीज़ है, कैसे ये चक्र चलता है ज्योतिष का और कैसे ग्रह काम करते हैं। मैं शुरुआत से बताता हूँ। पहले तो मैं नवग्रहों के बारे में बताता हूँ। सारी दुनिया में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य सबसे पहला अहम राजा ग्रह होता है। दूसरा ग्रह होता है चंद्रमा। तीसरा ग्रह होगा मंगल का यानी मंगल ग्रह। चौथा होता है बुध। पाँचवा होता है बृहस्पति। छठवां होता है शुक्र। सातवां होता है शनि। आठवां होता है राहु। नौवां होता है केतु। ऐसे नवग्रह होते हैं। तो इनका अवतार क्या है? सूर्य का अवतार है राम अवतार। चंद्रमा का अवतार है कृष्ण अवतार। मंगल का अवतार है नृसिंह अवतार। बुध का अवतार है बौद्ध अवतार। बृहस्पति का अवतार है वामन अवतार। शुक्र का अवतार है परशुराम अवतार। शनि का अवतार है कूर्मा अवतार। राहु का अवतार है बारह अवतार। केतु का अवतार है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली का जन्म लिया गया था। अब मैं चंद्रमा के बारे में बता दूँ। क्षीण चंद्रमा किन राशियों पर होता है? मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन राशियों पर चंद्रमा अगर स्थित हो तो क्षीण माना जाता है। पावरफुल चंद्रमा किस पे होता है? वृष पे, कर्क पे, मेष पर, धनु और मीन राशियों में अगर चंद्रमा किसी कुंडली में है तो वो चंद्रमा अच्छा माना जाता है। वृष, कर्क, मेष, धनु और मीन में। और वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो वो चंद्रमा नीच का होता है। जन्म कुंडली में राशि के अनुसार सूर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राशियों से आगे चंद्रमा हो, सूर्य से आगे अगर इन राशियों पर चंद्रमा हो तो जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में होता है। सूर्य से पीछे अगर चंद्रमा है तो उन जातकों का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है। जहाँ पर चंद्रमा स्थित होता है वहाँ सूर्य का प्रकाश का प्रभाव भी आ जाता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि अपने यहाँ संवत्सर कितने होते हैं। आपको नहीं होगी जानकारी। संवत्सर हमारे यहाँ 60 होते हैं, क्रमशः चलते हैं। तो पहला संवत्सर है प्रभव, दूसरा है विभव, तीसरा है शुक्ल, चौथा है प्रमोद, उसके बाद प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रभार्थी, परमार्थी, विक्रम संवत, वृषभान, चित्रभानु संवत, शुभानु नाम संवत्सर, तारण नाम संवत्सर, पार्थिव नाम संवत्सर, व्यय नाम संवत्सर, सर्वजय नाम संवत्सर, सर्वधारी संवत्सर, ब्रोधी नाम संवत्सर, प्रकृति नाम संवत्सर, खर संवत्सर, नंदन, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, शार्वरी, प्लवान, शुभकृत, शुभ नाम, क्रोधी, विश्ववासु, पराभव नाम, पिलमंग, कीलक, सौम्य नाम, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल नाम, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र नाम, दुर्मति नाम, दुदुम्भी, रुद्रोदगारी, रक्ताक्षी, क्रोधन और क्षय। इस प्रकार ये 60 संवत्सर हमारे यहाँ होते हैं जो क्रमशः क्रम के अनुसार चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने यहाँ नक्षत्र कितने होते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्त, चित्रा,
स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। इस प्रकार ये 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों के स्वामी भी होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है, कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा होता है, मृगशिरा के स्वामी मंगल होता है, आर्द्रा के स्वामी पुनर्वसु होता है, अश्लेषा का बुध होता है, पुष्य का शनि होता है, मगा का केतु होता है, पूर्व फाल्गुन का शुक्र होता है, उत्तर फाल्गुन का सूर्य होता है, हस्त चंद्रमा का होता है, चित्रा मंगल का होता है यानी मंगल इसका स्वामी है, स्वाति का राहु स्वामी होता है, विशाखा का गुरु स्वामी होता है, अनुराधा का शनि स्वामी होता है, ज्येष्ठा का बुध स्वामी होता है, मूल का केतु स्वामी होता है। किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो उसको मूल की शांति करानी पड़ती है क्योंकि उसका स्वामी केतु होता है। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का होता है, उत्तराषाढ़ा सूर्य का होता है, श्रवण चंद्रमा का होता है, घनिष्ठा मंगल का होता है, शतभिषा राहु का होता है, पूर्वा भाद्र गुरु का होता है, उत्तर भाद्र शनि का होता है और रेवती बुध का होता है। इस तरीके से ये 27 नक्षत्र होते हैं। और जिस बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र में उसकी महादशा उसी ग्रह की लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस नक्षत्रों में किन संवत्सर में किसका जन्म अगर है तो व्यक्ति किस टाइप का होगा, किस संवत्सर में उस जिस व्यक्ति का जन्म होगा उसके संबंध में उसका आचार विचार होता है। जैसे प्रभव नक्षत्र संवत्सर में जन्म होता है तो जातक पराक्रमी होता है, धर्मपालक होता है, विद्वान होता है, क्रूर बुद्धि का स्वभाव होता है। विभव में जन्म जिसका होता है वो व्यापारी होता है, चंचल होगा, स्त्रीवत स्वभाव होगा, चोर प्रवृत्ति होगी। शुक्ल में जन्म होगा जिसका शांत हृदय, सुशील, स्त्री से पूजित, परोपकारी एवं निर्धन प्रवृत्ति के होते हैं। प्रमोद में जिसका जन्म होता है वह संपत्तिशाली होता है, स्त्री सुख से पूर्ण होता है, ऊंचे एवं उच्च अधिकारी से सम्मान पाते हैं ऐसे व्यक्ति। प्रजापति में जिसका जन्म होता है वह समाज सेवी होता है, आनंद प्राप्त करता है, सुखी, दानी, संतान सुख, दूर देश से ख्याति प्राप्त करने वाला जातक होता है। धर्म अंगरा में जिसका जन्म होता है वह धर्मशास्त्र, वेदों में प्रवीण, अतिथियों के एवं परिजन का सत्कार करते हैं। श्री मुख में जिसका जन्म होता है वह धनवान, आस्तिक, धातु के व्यापार से दक्ष, पार्वण कर्म के प्रवीण होते हैं। भाव में जिसका जन्म होता है भावना करने वाले, मत्स्य मांस भोजन प्रिय होते हैं, स्त्रियों से दुखी। अगर युवा में जिसका जन्म होता है वे स्त्रियों से दुखी होते हैं, जैल वैसे पीड़ित होते हैं, अनेक दुखों से पीड़ित तथा प्रीति के साथ व्यवहार करते हैं। धाता में जिसका जन्म होता है शरण गुण संपन्न होता है, धनी, सुंदर, सज्जन, धर्मात्मा, दरिद्रों के रक्षक, शिल्प पराश्र प्रेमी होते हैं। ईश्वर संवत्सर में जिसका जन्म होता है वह धनवान होता है, कार्य में तत्पर, पशु पक्षियों की धार्मिक एवं धनवान प्रवृत्ति के होते हैं। बहुधान में जिसका जन्म होता है कला संगीत के ज्ञाता, घमंडी, मद्यपान प्रेमी होते हैं। परमार्थी में जिसका जन्म होता है वैष्णी, पर स्त्रीगामी, पर धनहर्ता, ज्वारी प्रवृत्ति के होते हैं। विक्रम संवत में जिसका जन्म होता है संतोषी, वैष्णी, प्रतापी, इंद्रियों को वश में करने वाले पराक्रमी प्रवृत्ति के होते हैं। वृष में जिसका जन्म होता है संपत्ति उपार्जन करते हैं, स्थूल हाथ पैर होते हैं, हैवी प्रवृत्ति के होते हैं, हाथ पैर छोटे होते हैं, धन से पूर्ण, अपने कुल की निंदा करने वाले होते हैं। चित्रभानु में जिसका जन्म होता है तेजस्वी, गौरवशाली, देवों में आस्तिक, अपना हित चाहते हैं, भक्ति द्वारा साधक होते हैं। शुभानु संवत्सर में जिसका जन्म होता है शुभ कार्यों में रत रहते हैं, अनेक वस्तुओं का संग्रह भी करते हैं ऐसे लोग। तारण में जिसका जन्म होता है सबके प्रिय होते हैं, सब धर्म आस्तिक, अधिकारी से आदर, आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं। पार्थिव में जिसका जन्म होता है वह परब्रह्म की आराधना में लीन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, दूसरों के कष्ट दूर करने में उनको सुख प्राप्त होता है। व्यय में जिसका जन्म होता है धानी, भोगी, सुखी, सत्कर्मरत से नाम कमाते हैं, अनेक मित्र भी रहते हैं उनके। सर्वजित संवत्सर में जिसका जन्म होता है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। वैष्णव धर्म में प्रवीण, सत्कर्म में लीन रहते हैं।
शर्वधाशी में जिसका जन्म होता है, शर्वधारी में अपने माता पिता के प्रिय, गुरु भक्ति, प्रतापी, वीर, शांत प्रवृत्ति के होते हैं। विरोधी में जिसका जन्म होता है, मत्स्य मांस प्रेमी, लोक में मान प्रसिद्धि एवं पूजित होते हैं। प्रकृति में जिसका जन्म होता है, नृत्य संगीत के प्रेमी, दानी, भोगी, कलाकार होते हैं। खर संवत्सर में जिसका जन्म होता है, हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, स्वार्थ युक्त मित्रता करते हैं, परिवार का भरण पोषण करने वाले में उत्साहित होते हैं। नंदन संवत्सर में जिसका जन्म होता है, प्रसन्न चित्त होते हैं, प्रीति से संयुक्त तथा परिवार का कल्याण करने वाले होते हैं। विजय संवत्सर में जिसका जन्म होता है, कीर्तिवान, दीर्घायु से प्राप्त करने वाले, यशस्वी, सुखी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। जय में जिसका जन्म होता है, वह शत्रु पर विजय पाने वाले, व्यापार में कुशल, स्त्री, मित्र, शत्रु सभी से लाभ प्राप्त करते हैं। मनमथ में जिसका जन्म होता है, अत्यंत कार्मुक, बुद्धिमान, तृष्णा से युक्त, धनी, सबसे मान प्राप्त करने वाले, कठोर, अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करने वाले तथा बलवान होते हैं। दुर्मुख में जिसका जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति पवित्र, शांत हृदय, सहनशील, दूसरों को उपकार करने वाले, कछुभाषी बोलने वाले स्त्रियों के पति होते हैं। हेमलम्ब में जिसका जन्म होता है, हर प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण और अपनी संपन्नता से पूर्ण पूजनीय होते हैं। विलंबी में जिसका जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति व्याधि के कारण दुख से पूर्ण, रोगी, दुखी, बड़े परिवार वाले होते हैं। ऐसे लोग तेज वाले, पित्त प्रवृत्ति के, प्राकृतिक सौंदर्य प्रयोग, धनहीन होते हैं। शार्वरी में जिसका जन्म होता है, वो ज्ञानी होते हैं, देवों में आस्था रखने वाले होते हैं, मिष्ठान प्रेमी भी होते हैं। प्लव में जिसका जन्म होता है, भोगी और नंदा प्रिय, व्यवसायी, यशस्वी तथा सबके प्रिय होते हैं। शुभ संवत्सर में जिसका जन्म होता है, वहाँ शुभ, कर्मठ, यशस्वी, धर्मप्राण, तपस्वी, काल में दक्ष और निपुण होते हैं। शोभन संवत्सर में जिसका जन्म होता है, निर्विकार, शांत, वीर, दीर्घायु प्राप्त करते हैं तथा कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं करते, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। क्रोध में जिसका जन्म होता है, क्रोध संवत्सर में वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, शूर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, औषधि के संग्रह करता तथा दूसरों के अपवाद करते हैं। विश्व में जिसका जन्म होता है, विश्व संवत्सर में सम्मानित, मानव उपाधियों से अलंकृत तथा सबका वर्चस्व प्राप्त कर लेते हैं। पराभव में जिसका जन्म होता है, शांति प्रकोप से पीड़ित, कायर, धर्महीन तथा दूसरों को अनहित करने वाले होते हैं। प्लवंग में जिसका जन्म होता है, इसमें जन्म लोग चोर, भूस्वामी यानी दूसरों को जमीन को हड़प करने वाले, योग्याभ्यासी तथा जननायक होते हैं। कीलक संवत्सर में जिसका जन्म होता है, इसमें जन्मे लोग माता पिता की सेवा करते हैं, चित्रकार, सुख भोगी, बड़ों की सेवा करने वाले होते हैं। सौम्य में जिसका जन्म होता है, सुशील होते हैं, प्रतापी होते हैं, इंद्रियों को वश में करने वाले होते हैं तथा माता के पिता का भक्त एवं सबका सम्मान करने वाले होते हैं। साधारण संवत्सर में जिसका जन्म होता है, व्यवसायी होते हैं, थोड़े में संतुष्टि करने वाला, धर्म तथा कर्म परायण, मंत्र वेखता, संतोषी, धर्म कार्य में भाग लेने वाले होते हैं। विरोधी कृत में जिसका जन्म होता है, व्यक्ति परिजनों को विरोध करता है, कम समय में शांति प्राप्त करने वाला, पल में तोला, पल में माशा प्रवृत्ति का स्वामी होता है। प्रधावी में जिसका जन्म होता है, प्रभावी में जिसका जन्म होता है, शिव प्रेमी, पवित्र कर्म के अनुरूप तथा अंत एवं बाह्य शुद्धि के प्रति सजग होते हैं। आने संवत्सर में जिसका जन्म होता है, आनंद से युक्त, अतिथि के सत्कार करने वाले होते हैं तथा बंधुओं से धन लाभ प्राप्त करते हैं। राक्षस संवत्सर में जिसका जन्म होता है, वह व्यक्ति मांस भक्षी, हिंसा प्रिय, शराबी, पाप कर्मों में रत तथा व्यर्थ पाप कर्मों में लिप्त होते हैं। नल संवत्सर में जिसका जन्म होता है, इसमें जन्मे व्यक्ति पुत्र मित्रों से परिपूर्ण तथा धन लोलुप और शोका के लुप्त होते हैं। पिंगल संवत्सर में जिसका जन्म होता है, पितृ प्रगति प्रधान, क्रोधी, वाहन सुख से परिपूर्ण तथा कृषि काय होते हैं। काल युक्त संवत्सर में जिसका जन्म होता है, कृषि वाणिज्य में निपुण, तेल बर्तन संग्रह करने वाले, क्रय विक्रय में निपुण होते हैं। सिद्धार्थी संवत्सर में जिसका जन्म होता है, मृदु स्वभाव, सुकुमारा शरीर, ज्ञानी, साहित्यकार तथा शांत प्रवृत्ति वाले होते हैं। रुद्र संवत्सर में जिसका जन्म होता है, चोर, चंचल, लोभी, निंदनीय कर्मों में तथा दूसरों के धन पर आश्रित होते हैं। दुर्मति संवत्सर में जिसका जन्म होता है, पाप आचरण करने वाले तथा बौद्ध मत आलंबित तथा दयाशील होते हैं। धुंधुवी में जिसका जन्म होता है, कला में प्रेमी होते हैं, औषधि से प्रवीण होते हैं, शिल्प, मंत्र तथा वाद्य यंत्रों के मर्मज्ञ होते हैं। रुद्र रोगगारी, वायु रोग से पीड़ित, कफ वात रोगी तथा
झूठ कर्मों में लिप्त होते हैं। रक्ताक्षी संवत्सर में जिसका जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहने वाले होते हैं, धन धान का नाश करने वाले, हानि प्राप्त करते हैं तथा परस्त्रीगामी होते हैं। क्रोधन संवत्सर में जिसका जन्म होता है, वह वेद ज्ञाता, दूसरों से जीविका चलाने वाले अर्थात दूसरों से जीविका पाते हैं, पराक्रमी, क्रोधी, पराय धन पर जय जगन्नाथ करने वाले होते हैं। और 6 संवत्सर में जिसका जन्म होता है, नंबर 60, इसमें जन्मे व्यक्ति मदरा प्रेमी तथा वेश्यागामी होते हैं, धर्म अधर्म में विचार नहीं करते तथा परिजनों से कलह करने वाले होते हैं। तो बंधुओं, आज मैंने आपको संवत्सर के बारे में बताया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में दूसरी कुछ और जानकारी दूंगा। ये वीडियो में आपका अपना यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं सर कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अगर पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए, जिससे हमारे दूसरे वीडियो भी आपको मिलते रहें। नमस्कार।